हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके स्टडी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, इसमें हम देखते हैं जितने भी महत्वपूर्ण आयोग हैं, जितने भी आज हो सकते हैं उनके बारे में, उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और इनके बारे में हम चर्चा करते हैं, जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप इसे अगर आप देखते हैं तो पूरा देखिएगा, तभी जाके समझ में आएगा। और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जब आप देखेंगे खुद आपको पता चलेगा कितनी अच्छी चीज़ है। तो आपका आज का हमारा शुरू होता है नीति आयोग से। नीति आयोग की हम बात करते हैं तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था। ये योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया था। और योजना आयोग की बात करते हैं तो 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर हम बात करते हैं नीति आयोग, तो नीति आयोग क्या होता है, ये एक भारत सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। और ये सहकारी संघवाद पे भी काम करता है। नंबर दूसरी बात है, पहले जो इसके उपाध्यक्ष हैं तो ये थे अरविंद पनगड़िया जी थे। पहले जो सीईओ थे सिंधुश्री खुल्लर जी थे। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी जी हैं। और वर्तमान में अगर इसकी सीईओ की बात करते हैं तो परमेश्वर अय्यर हैं। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग। भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। कौन, संघ लोक सेवा आयोग। इसका संविधान के भाग 14 के अंतर्गत आता है। ये कौन से भाग 14 के अंतर्गत है। संविधान में अगर भाग पूछा जाए तो टोटल भी भाग हो गए 25। ठीक, अनुसूची होगी 12 और अनुसूची होगी 12, भाग हो गए 25 और अनुच्छेद हो गए 395 जो मूल हैं। बाकी वैसे तो अनुच्छेद अभी बढ़ चुके हैं 465 के आसपास अप्रोक्स। ठीक, इनके अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के 30 तक इस अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में इसका उल्लेख है। संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए भी राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। स्थापना की अगर बात करते हैं हम लोग तो 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं मनोज सोनी जी। नेक्स्ट आयोग का हम बात करते हैं भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी कहते हैं। भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है ये। इस आयोग का गठन संतानम समिति की सिफारिश पर हुई थी 1962 और 24 के मध्य। और जिसका काम क्या होता है, जिसे भ्रष्टाचार रोकने से संबंधित सुझाव देने के लिए गठित किया गया है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग एक सांविधिक स्टेचुरी स्टेटस है। इसके वर्तमान महामंत्री अध्यक्ष की बात करें तो ये सुरेश पटेल हैं। और 11 फरवरी 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो कार्यकाल होता है 4 वर्ष या 65, जो भी पहला होगा वो इसका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर बात करें तो ये क्या है, ये एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। और इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम अगर पूछा जाए तो 1993 है। और स्थापना पूछा जाए 12 अक्टूबर 1993, तो पहले एक्ट हुआ। यह आयोग देश के मानवाधिकारों का प्रहरी है। ठीक, इसका अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्र जी हैं। वर्तमान इसकी स्थापना ये हमने बात कर ली है 12 अक्टूबर 1993, मुख्यालय नई दिल्ली में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जो पहले अध्यक्ष हैं उसकी बात कर लेते हैं। पहले जो फर्स्ट अध्यक्ष थे इसके, तो ये थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी। इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70, जो भी इनमें से पहले होगा। और इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। वर्तमान में अरुण कुमार मिश्र इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में गठित हुआ था। एक सांविधिक निकाय है। यह एक ऐसा इकाई है जो शिकायत स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं को संवैधानिक हितों के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है। आयोग की पहली प्रमुख थी सुश्री जयंती पटनायक थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं श्रीमती रेखा शर्मा। नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगर एनजीटी की बात, इसे शॉर्ट फॉर्म में एनजीटी सुना होगा आप लोगों ने। तो एनजीटी की जो स्थापना हुई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत की गई थी। ये वैधानिक निकाय है। पर्यावरणीय मामलों से निपटने और इससे संबंधित निर्णयों को तुरंत कार्यान्वित करने के लिए की गई थी। अध्यक्ष इनके आदर्श कुमार गोयल जी हैं। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की अगर बात करते हैं तो 14 अगस्त
14 अगस्त 1993 को स्थापित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC सामाजिक और न्याय कार्यकर्ता मंत्रालय के तहत एक संवैधानिक निकाय है। यह कैसे निकाय है? संवैधानिक निकाय है। इसका गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत किया गया है। इस आयोग का गठन सामाजिक, शैक्षणिक और पिछड़ा वर्गों की स्थिति और कठिनाइयों की जांच और इस प्रकार की उचित सिफारिश करने के लिए एक पहल के रूप में किया गया था। इसका गठन हुआ था 14 अगस्त 1993 में। NBC का मुख्यालय है नई दिल्ली में। 1992 में जो इंदिरा साहनी केस का मामला था, इसका परिणाम क्या था कि इसमें एक्चुअल में जो बात कही गई थी 50% से कोई भी राज्य क्या इसके ऊपर आरक्षण नहीं दे सकता। हालांकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है और अभी बहुत से राज्य में कहीं 75% भी पहुंच गया और कहीं 65% भी पहुंच गया है। ये करंट का एक क्वेश्चन आ गया। फिलहाल इसमें ज़्यादा टॉपिक बात नहीं करते हैं। तो इसमें मैंने पूरा डिटेल में दिया है। अगर आप लोग इसे पढ़ना भी चाहेंगे तो मैं इसे ज़रूर इसे टेलीग्राम चैनल में सेंड करूँगा, तो आप लोग भी इसे देखिएगा। इसका जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में श्री भगवान लाल साहनी है। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 338B और 342A जोड़े गए थे। संशोधन अनुच्छेद 366 में भी इसमें परिवर्तन किया गया था और जो संशोधन करते हैं अनुच्छेद 368 में। अच्छा, बात आती है जो संशोधन की, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। ये भी याद रखना, ये कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करते हैं हम लोग, तो यह एक स्वायत्त सत्ता है और एक संवैधानिक निकाय है। 89 संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग दो भागों में विभाजन किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में इसका उल्लेख है और अनुसूचित जनजाति आयोग 338 में इसका उल्लेख है। अध्यक्ष इसके भोला पासवान शास्त्री जी। गठन हुआ था 19 फरवरी 2004। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं श्री हर्ष चौहान और प्रथम अध्यक्ष थे जो थे श्री भोला पासवान शास्त्री जी प्रथम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। इसकी स्थापना 1992 के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम के साथ हुई थी और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम जो अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अली खान थे। स्थापना की बात करें तो 17 मई 1993। अध्यक्ष हैं श्री इकबाल सिंह लालपुरा। और अब नेक्स्ट है, बात करते हैं हम लोग कैग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CAG भी कहते हैं। कैग भारत, इसका अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं हम तो ये नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसके गिरीश चंद्र मुर्मू चौधरी। इसका कार्यकाल होता है 6 या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। यह संस्था केंद्र अथवा राज्य सरकार के अनुरोध पर भी किसी भी सरकारी विभाग की जांच कर सकता है। नंबर दूसरी बात यह है, इसका उल्लेख है आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख है और यह भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राज्य सरकार की रिपोर्ट यह राज्यपाल को देता है। नेक्स्ट है भारत का निर्वाचन आयोग। इसके बारे में बात करते हैं हम। एक स्वायत्त और अर्ध न्यायिक संस्थान है। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को हम लोग वोटर डे भी मनाते हैं। यह भारत का एक स्वैच्छिक और संवैधानिक निकाय है जो संघ एवं राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। यह निकाय लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इनका निर्वाचन करता है। अगर हम बात करें लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता 25 वर्ष होती है, इसमें कम से कम आयु। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है, विधानसभा 25 और राष्ट्रपति 35 और उपराष्ट्रपति 35 वर्ष। इसके जो प्रथम महिला, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि प्रथम महिला इसके अध्यक्ष कौन थी, तो ये रमा देवी थी। 9वीं नंबर की भारत का इसका जो उल्लेख है, मतलब 70 वर्ष जिनकी आयु पूरी हो जाती वही इसका क्या बन सकता है, सदस्य बन सकता है। प्रथम जो अगर अध्यक्ष की बात करते हैं कौन थे, सूचना चीफ इलेक्शन कमीशन जो प्रथम थे ये सुकुमार सेन थे। भाग 15 में इसका उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 324 और 329 में
इनका एक तो उल्लेख है और इसी में ये बताया गया है कि शक्तियाँ, कार्य और पात्रता क्या होनी चाहिए इसी आर्टिकल में। और इनका जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष होना चाहिए, जो भी पहले हो। अच्छा दोस्तों, इसमें मैंने थोड़ा गलत बता दिया, ये भारत के निर्वाचन आयोग की शुरुआत ये गलत है थोड़ा, ये रॉन्ग, कहीं से रॉन्ग मिस्टेक टाइप हो रखा है। तो इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, ठीक। और इनको हटाने की विधि वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की विधि होती है ना, एक महाभियोग की प्रणाली के तहत अगर हटा दें तो वही इनके लिए भी लागू होती है, हटाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट है वित्त आयोग। वित्त आयोग की अगर हम बात करते हैं तो वित्त आयोग के संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख है। 27 नवंबर 2017 को एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए और यह आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में रखवाया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, और यह राष्ट्रपति के द्वारा भी नियुक्त किया जाता है। इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है 1+4 होती है। और वर्तमान में पूछा जाए तो अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह, नंदकिशोर सिंह। तो आप लोग भी ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे आगे शेयर करिए। हम इस टाइप की चीज़ें आगे भी वीडियो में लेते आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।